हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो इंग्लिश लर्निंग क्लास पार्ट 4 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उनके कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन से भाग हैं। वो है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन भी बताया था, और साथ ही साथ उस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स को कवर किया था, जिसमें हमारा था नाउन। यानी हमने बताया था कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम ये 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने वीडियो को शुरू में आपको बताया, आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके कितने पार्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ उस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स को कवर किया था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये 4 पॉइंट्स को हमने उस वीडियो में कवर किया था। हमने जाना था कि ये 4 पॉइंट्स क्या होते हैं और किसे कहा जाता है। एग्जाम्पल से भी हमने उन 4 पार्ट्स को हमने समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये 4 पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनके 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स ऑलरेडी हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं और 4 पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में एडवर्ब के बारे में, यानी एडवर्ब क्या होता है, और प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पांचवा पांचवा भाग है। तो चलिए हम देखते हैं कि एडवर्ब किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे समझा, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, यानी कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, या जो कोई विशेषण है उसकी विशेषता बताते हैं, या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा स्लोली, ठीक है, केयरफुली, ये शब्द होते हैं, फ्रिक्वेंटली, टू, ड्यूरिंग। ऐसे और भी बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जो एडवर्ब में आते हैं। तो कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे मोहन राइट्स स्लोली, यानी मोहन धीरे धीरे लिखता है। तो ये स्लोली जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि यानी वो कैसे लिखता है। वैसे ही हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ही वॉक्स केयरफुली, यानी वो सावधानी पूर्वक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुली जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वॉक की विशेषता बता रहा है, चलने के बारे में बता रहा है कि कैसे चलें। तो यहाँ पे ये केयरफुली जो है इस वर्ब की, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। द डोर ओपन्स फ्रिक्वेंटली, यानी दरवाजा क्या है, बार बार खुल रहा है। तो ये ओपन क्या है, ये हमारा वर्ब है, इसकी विशेषता ये बता रहा है कि दरवाजा कैसे खुल रहा है। तो ये ओपन क्या है,
ये वर्ब है, इसकी विशेषता ये जो फ्रीक्वेंटली है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम समझेंगे यहाँ पे मोहन रन्स टू फास्ट देन सोहन, यानी मोहन जो है वह सोहन से बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे भी टू जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है, रन्स की, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे भी टू जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल से समझा कि एडवर्ब क्या है, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है कि वो काम जो है कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तेज हो रहा है। तो अब हम समझ गए एडवर्ब क्या होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा एडवर्ब है और कौन सा वर्ब है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में मौजूद कोई शब्द या शब्दों से कराता है। ठीक है, जैसे कि है इन, ऑन, इनटू, टू, फ्रॉम, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। इनको हम थोड़ा सा एक वाक्य में समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, जो किसी नाउन से पहले यूज हुआ है। ठीक है, ये एक संबंध बता रहा है। द एप्पल इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो ऑन है ये भी एक संबंध बता रहा है कि सेब कहाँ है, सेब जो है वो टेबल पे है। तो यहाँ पे भी ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा। वैसे ही इनटू। ठीक है, तो दूसरा हमारा एग्जांपल ही जंप इनटू द वाटर, तो यहाँ पे इनटू का जो यूज हुआ है ये भी एक रिलेशन बता रहा है, वो पानी में कूद गया। ठीक है, तो यहाँ भी इनटू जो है वो रिलेशन बता रहा है। तो इसी तरह हम और भी जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आज का जो तीसरा पॉइंट है कंजंक्शन, उसको हम समझते हैं, यानी कंजंक्शन। इसको हम कंजंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, यानी मोहन और सोहन दोस्त हैं। तो यहाँ पे एक एंड क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे हमने कहा आरफीन इज पुअर। ठीक है, आरफीन क्या है? गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या है? ये बट जो है ये हमारा क्या होगा? कंजंक्शन होगा। आई विल नॉट गो टू द वर्क बिकॉज आई एम सिक, मैं काम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं। तो यहाँ पे जो बिकॉज आया है ये क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक वाक्य हमारा ये हो गया और दूसरा वाक्य हो गया आई एम सिक। ठीक है, इसी तरह इसमें एक वाक्य ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह और भी सो का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हम समझ गए कि जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आखिरी पार्ट है, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द होते हैं जिनसे अचानक खुशी, दुख या आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, जैसे वाओ, ओ नो, ब्रेवो, वेल डन, हेलो। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कोई ऐसी चीज देखते हैं जो काफी सुंदर है, तो वहां पे हम लोग वाव का यूज करते हैं। जैसे वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी क्या ही खूबसूरत फूल है। ठीक है, इसी तरह वर्ड हम लोग यूज करते हैं ब्रावो। जैसे हम लोग सपोज कि जैसे कोई मैच चलता है, मैच चल रहा है, उसमें कोई बैट्समैन जो है अच्छा बैटिंग कर रहा है, तो और कोई शॉट लगाता है
तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे ब्रावो, वेल हिट, यानी बहुत अच्छा शॉट मारा, ठीक है। उसी तरह वेल डन, वेल डन मतलब होता है शाबाश, जैसे हम लोग किसी को शाबाशी देते हैं। वेल डन, यू हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, यानी वेल डन मीन्स शाबाश। हम बोलते हैं वेल डन, यू हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, यानी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसी तरह हम लोग एक हेलो का भी यूज होता है, जैसे हाउ आर यू मोहन। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, जैसे वाह हो गया, ओ नो, ब्रेवो, जैसे कि हमने आपको बताया, ठीक है, वाह वाह के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। वेल डन, बहुत अच्छा। हेलो इसी तरह, ठीक है। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं, इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स को कवर किया, और 4 पार्ट्स इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट समझ गए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये कितने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।